गोली है, ये बाण है ना, तो इसका उपयोग करना है ये इसलिए हम लोग उठाए हैं, लाठी डंडा इकट्ठे किए हैं ताकि हम लोग का पेड़ पौधा बाँच जाए, जमीन जगह बाँच जाए, धरती माता भी बच जाए। क्यों ना हम लोग का जान चले जाए, खून बह जाएगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं सर। यहाँ पर जो 232 पेड़ अडानी समूह की तरफ से काटे गए हैं ना, ये उसी से बनाया हुआ हथियार है। ये तेंदू है ना, तेंदू है सर, तेंदू। इसका वजन काफ़ी है, 1.5 से 2 किलो का एक डंडा है। सामान्य लग रहा है पर है नहीं। तो ये हथियार आप लोग बना के रखे हैं, डंडा? जी सर, इसमें इस हथियार में इतना शक्तिशाली है ना सर कि भूत प्रेत गलोक भागता है। तो भूत प्रेत तो इससे नहीं भागेगा, अडानी भाग पाएगा क्या इस डंडा से? इस डंडा से अब भाग जाएगा, अडानी भी भाग जाएगा, भूत प्रेत भी भाग रहा है तो अडानी क्यों नहीं भागेगा? इसीलिए तो खड़ा कर रहे हैं सर। ये बनाए हैं क्या? नहीं, पत्थर है। हाँ। तो इससे तो सर तो फट जाएगा। हाँ ऐसा। तो किसके लिए रखे हैं हथियार? दुश्मन के लिए। दुश्मन के लिए? हाँ। मतलब जो पेड़ काटने आएगा? हाँ, उसके लिए। उसके लिए हाँ। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम हसदेव क्षेत्र के उस इलाके में हैं जहां पर अडानी के तरफ से लगातार पेड़ों की कटाई चल रही थी। पिछले 3 दिनों पहले यहां पर करीब 232 पेड़ काट दिए गए थे और पुलिस के संरक्षण में काटे गए थे। तब से यहां पर ग्रामीण धरने में बैठे हुए हैं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं, ग्रामीण इन इलाकों में लगातार धरने पर बैठे हैं। ये जो धरना है ये 2 जगह पर चल रहा है। एक तो परसा मतलब यानी सालही क्षेत्र में है और एक दूसरा जो है ये घाटवर्रा इलाके में है। तो हमारे साथ गांव के ही जयनंदन पोर्ते जी हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे सामने आप देख सकते हैं ये 2012 से खुला हुआ ओपन कोल माइंस है जो अडानी संचालित कर रहा है। इस 10 से 12 साल में क्या कुछ यहाँ की तस्वीर बदली है, ये हम जयनंदन भाई से बात करेंगे और समझेंगे। जयनंदन भाई, लगातार आप इस तरह के आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, एक तरफ पूरा उजड़ा हुआ वीरान, एक भी पेड़ नहीं, और दूसरी तरफ घना जंगल है। इसकी कटाई हो रही है और उस कटाई के विरोध में आप लोग बैठे हुए हैं। इतने साल जो है पर माइंस चला, क्या कुछ बदलाव आया आपके गांव में? क्या विकास आपको नज़र आ रहा है? तो अब देखिए रहे हैं, मतलब 2012 से मतलब 2013 से ये जो है खुदना शुरू हुआ और तब से लेके आज तक मतलब वो पहला चरण जो उसका था वो खोद चुका। अब ये जो भाग जो दिख रहा है आपका जंगल, ये जंगल जो है उसका दूसरा चरण है और दूसरा चरण में अभी जो है कान्हा जी घाटवर्रा के कुछ पेड़ जो लगभग 232 पेड़ को अभी काटा गया है और ये जो है लोगों के साथ देख रहे हैं कि थोड़ा गुमराह है। पारदर्शिता के साथ मतलब सेकंड चरण का जो काम है वो सेकंड चरण काम मतलब लोग से पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, जो अभी मतलब ये दिख नहीं रहा है। तो इस पर क्या बड़ा फर्जीवाड़ा आप लोग टेक्निकली रूप से देखते हैं, समझते हैं? क्या आपको लगा कि प्रशासन सरकार गलत कर रही है? हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो सेकंड चरण ऐसे देखा जाए तो उनका जो 2011 की जो पर्यावरण स्वीकृति उनको जो मिला था उसमें 2024 तक का इनको जो है पहला चरण में चलना था, जो 15 मिलियन टन बढ़ा के मतलब 6-7 साल में ही जो है खोद के ख़त्म कर दिए। तो अब जो है 2024 से पहले ही मतलब ये अपना मतलब दूसरे चरण में जब वो हाथ बटा रहे हैं तो जनता के साथ मतलब सही परामर्श और उनका जो पुनर्व्यवस्थापन है और उनका मुआवजा है वो मतलब क्लियर अभी तक नहीं है और जनता के साथ अभी परामर्श भी नहीं हो पाया है।
तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पारदर्शिता के साथ जो उनको आगे बढ़ना है उसके हिसाब से मतलब बढ़ना चाहिए जी। 2 अलग अलग स्थानों पर हाँ, धरना अब ये दोगे? अभी क्या है, हम तो पहले हरिहरपुर में बैठ के धरना प्रदर्शन में इसका विरोध जता रहे थे जनता, लेकिन जैसे यहाँ पेड़ कटने का जो मतलब वो आया कि लगा कि यहाँ विलेजिंग चल रहा है, गणना के बाद जो है कटेगा, तब से जो है यहाँ जो है कुछ लोग आके धरना में यहाँ बैठे हैं। अभी 400 साढ़े 400 पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे। पुलिस वाले आप लोग की सुरक्षा में आते हैं कि पेड़ों को कटवाने के लिए सुरक्षा देने के लिए आते हैं अडानी तो मैं है कि हम लोग चिपक के उसमें जो है थे, तो उनको भी जो है खींच के मतलब किए। अब कुछ पेड़ हैं जो चिपके हुए थे एकदम, वो पेड़ बचे हैं, बाकी वो आधा घंटा में इतना पेड़ कटा, बाकी और साथी जैसे इकट्ठा हो गए फिर बंद किए हैं। तो जयनंदन भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर चिपको आंदोलन की तरह जब 4 दिन पहले यहाँ पर 232 पेड़ काटे गए, उस दौरान पूरे गांव के लोग यहाँ पर आ गए और पेड़ों से चिपक गए और उनको भी पुलिस वाले खींच कर पेड़ों से दूर कर रहे थे ताकि वो पेड़ काटे जा सकें। आप देख सकते हैं चारों तरफ धूल का गुबार है, मशीनों की आवाज़ है और किस बेतरतीब तरीके से कोयले का खनन यहाँ पर जारी है पिछले 10 सालों से, और 1 दशक से इस लड़ाई को लगातार यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जंगल, हसदेव का जो जंगल है वो सुरक्षित रहे, इस तरीके से काटे न जाए। और ठीक मेरे दूसरे तरफ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं किस तरीके से घना जंगल है, चारों तरफ हरियाली है और अब इस हरियाली पर अडानी की जो नज़र है वो लगी हुई है। 4 दिन पहले घाट बर्रा के इस इलाके में 232 पेड़ों को काट दिया गया और जिन पेड़ों को अडानी समूह के तरफ से काटा गया है ये उन पेड़ों के डंगाल से बने हुए हथियार हैं। जी सर। लाठी है? जी सर। तो ये लाठी और तमाम अपने जो पारंपरिक हथियार हैं उनके साथ गांव वाले लगातार इसी जगह पर मौजूद हैं। जी सर। हथियारों के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? रजन राम। आज हथियार उठाने का ज़रूरत पड़ गया आप लोगों को? जी सर। जी सर। ये तीर धनुष है? जी सर। जी सर। अच्छा, ये गोली है, वो बाण है सर। अच्छा, ये गोली है, ये बाण है ना? तो इसका उपयोग करना है सर। नौबत आ जाएगा लग रहा है। ये लग जाएगा। आज आइए इधर आइए, आप बताइएगा, आइए। मोहब्बत तो आइए गया है सर। अब इतना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा श्याम है सर। अच्छा, बासन के रहने वाला हूँ। तो ये लाठी डंडा टांगी ये इसलिए हम लोग उठाए हैं, लाठी डंडा इकट्ठे किए हैं ताकि हम लोग का पेड़ पौधा बाँच जाए, जमीन जगह बाँच जाए, धरती माता भी बच जाए, है ना। इसलिए हम लोग बचाने के, पृथ्वी को बचाने के लिए कृपा करते हैं सर। तो पहले तो आप लोग प्रेम से समझाए, खूब मना किए, है ना? सर खूब मना किए, बहुत बार मना किया, मगर फर्जी करते करते वो लोग ले जाके और पुलिस मीडिया क्या बोलते हैं, मीडिया वाले क्या बोलते हैं, टीआई लोग को खदान वाले खिला देते हैं। हाँ, वो बोल देते हैं कि उसको दबा दो, हम लोग को दबा देते हैं, इधर घुसने नहीं देते हैं, वो लोग छेक के वो पेड़ कटवा दिए। मतलब ये दुर्भाग्य है। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पास करा के गलत तरीके से अडानी को माइंस यहाँ सौंप दिया गया है और इनका कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय पुलिस है वो लगातार अडानी के सपोर्ट में काम करती है ना, और चोरी छुपे पेड़ काटने में पुलिस वाले लोग सहयोग भी कराते हैं सर। तो ये कब तक चलेगा आप लोग का ये धरना? ये सर तब जब तक नहीं ये मानेगा सब तब तक चलते रहेगा सर, हम छोड़ेंगे नहीं सर। क्यों ना हम लोग का जान चले जाए, खून बह जाएगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं सर। पूरा संपत्ति चीज़ है हम लोग का, यही जंगल जमीन में सर। 1 किलो 4 में हम लोग 8 किलो चावल पाते हैं सर। सोचिए 10 किलो 20 किलो 30 किलो एक पेड़ गिरता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो यहाँ स्थानीय जंगल में जो वनोपज है उस वनोपज से इनकी जीविका चलती थी, आज वो वनोपज जो है समाप्त होने की स्थिति में है। जो चार है, तेंदू है, तमाम प्रकार के जो यहाँ पर जंगली फल है, महुआ है, वो सब यहाँ पर काट दिए जा रहे हैं। मेरा इधर आइए, पास आइए थोड़ा सा। क्या नाम है? संतोष एक्का है सर। यहीं घर है आपका? बासन में। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग जंगल नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। हाँ।
ज़मीन जगह पेड़ पौधा हम नहीं देंगे। हम लोगों का पूरा 6 महीना जियाड़ है जंगल में। 6 महीना पूरा आजीविका यहीं से चलता है? चलता है जंगल में सर। महुआ है, चार है, तेंदू है, सराई है, सब हम लोग ये खा पी के 6 महीना जीते हैं सर। मैं कुछ पेड़ों को दिखाऊंगा आपको। इन पेड़ों में देखिए नंबरिंग किया हुआ है, मतलब इन पेड़ों की बलि दी जानी है ना, काट दिया जाएगा। तो ये काहे का पेड़ है? इसको हम बड़ा देव इसी को मानते हैं सर, हम बड़ा देव। तो ये सरई का पेड़ है यहाँ पर? जी सर, हम इसकी पूजा करते हैं आप? जी, बड़ा देव इसी को मानते हैं सर हम लोग। अच्छा, सरई का तो फल को भी खाते हैं इसका फल। अच्छा, और इसका जो लाशा में देवी दुर्गा माई को चढ़ाते हैं वो खुश रहता है, हम लोग के ऊपर प्रकट हो जाता है। अच्छा, उसी का धूप बनता है ना? धूप सरई का जो छाल होता है उसी का धूप है, जिसको लोग लाशा को घर में जिसका पूजा करते हैं ना, धूप जलाते हैं। क्या नाम है आपका? बागर साय। बागर साय। आप यहीं के हैं? घाट बर्रा। घाट बर्रा के हैं। तो कितने साल से सब पेड़ आप देख रहे हैं? जंगल यहीं पैदा हुए हैं ना? यहीं पैदा हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से जंगल हम देख रहे हैं, हरा भरा सब चीज़ यहाँ मिला थे। हमला जड़ी बूटी, कोई अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ा थे। ढेरे संकट में पहुँच जाबो, आखिर हमन नहीं जान यह जड़ी बूटी। हाँ, तो पैदा होते जंगल दिखा था आपको? हाँ, अभी तक है। अब आपके इसी जन्म में जंगल भी खत्म होता जा रहा है। होते जाते हैं। क्या करेंगे इसको बचाने? तो हमन मने जंगल तो नहीं देन साहब, अपन प्राण जाए चाहे ठान लेहन, हमार जीव जाए चाहे बाँचे। क्या रखे हैं झोला में, बताइए इसको? ये तो गुलेल है सब ही। लड़ाई के समय अगर युद्ध कर देंगे तो लगा देंगे। तो ये आपका हथियार है? हथियार है। क्या बोलते हैं इसको? गुलेल। तो ये देख सकते हैं, तीर धनुष टांगी के फरसा के अलावा ये भी एक प्रकार का हथियार है, गुलेल है। गुलेल तो इससे मारते हैं आप लोग? हाँ हाँ, निशाना लगाते हैं। निशाना। और इसका गोटी कहाँ है? ये है। ये बनाए हैं क्या? नहीं, पत्थर है। हाँ। तो इससे तो सर तो फट जाएगा। हाँ ऐसा। तो किसके लिए रखे हैं हथियार? दुश्मन के लिए। दुश्मन के लिए? हाँ। मतलब जो पेड़ काटने आएगा? हाँ, उसके लिए। उसके लिए? हाँ, रोक देखेंगे भाई, नहीं मानेगा जब रात में पहले। हाँ, तो उस समय तो गोली चलवे करेगा। मतलब पहले तो आप लोग समझाएंगे, अब बात नहीं मानेंगे तो फिर हथियार। हाँ। तो ये जो ग्रामीण हैं यहीं ये पैदा हुए हैं, और तकलीफ है इन्हें कि इसी जीवन काल में जिस जंगल में, जिस जगह पर ये पैदा हुए, वो जंगल एक तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनकी बलि दी जा रही है।